वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे मध्य खनेता धाम से श्री श्री 1008 महंत रामभूषण दास जी महाराज पधारे हैं, तो करतल ध्वनि के साथ जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन, 2 मिनट आप सबको, हम सबको आशीर्वचन के स्वरूप में श्रवण कराएंगे। इसके बाद हम और आप सब सीधे आरती में सम्मिलित होंगे। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागेशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविततं नरसिंहमहं भजे। विश्वस्वर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितं कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। सोयम जनो विजय राम सुनामधारी लोके खिले हि तपसा च गुणेन पूज्यया। देवालये च रघुनाथ विराजते वै जीवन मुदानु रघुनाथ पदम प्रयाता। आदरणीय अर्चनी वंदनीय स्वयं प्रभु, आदरणीय अर्चनी वंदनीय सदगुरुदेव भगवान, आदरणीय अर्चनी वंदनीय परम श्रद्धे अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास, हमारे ब्रज के नहीं हमारे संपूर्ण भारत के गौरव श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। हम और आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे यह जो श्रीमद् भागवत का आयोजन है, इसके मुख्य यजमान परीक्षित हमारे श्री भगवती प्रसाद जी और इनके सुपुत्र श्री हरिओम दास जी महाराज, जो इन्होंने यहाँ पर दिव्य कुंभ लगा दिया है। ये भगवान की बड़ी अहितु की कृपा है। वैसे ठाकुर जी की जहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा होती है, क्योंकि हम लोगों का भी वृंदावन में आश्रम है, तो हम लोग वृंदावन में मोती झील पर निवास करते हैं। अभी हमारी कथा चल रही थी ठाकुर जी महाराज, तो हमने आज ठीक 4 बजे कथा बंद करके हमने कहा कि आज कथा का हम श्रवण भी करेंगे और आप सभी जनता जनार्दन का दर्शन करके अपने जीवन को हम धन्य बनाएंगे। आप दिव्य भगवान की कथा श्रवण कर ही रहे हैं। गिरिराज भगवान का पूजन हुआ। ब्रज में 3 वस्तु आज भी भगवान के समय की हैं, श्री जमुना जी और श्री भूमि और हमारे श्री गिरिराज भगवान। ये साक्षात नारायण हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करने से, उनका दर्शन करने से हमारा जीवन धन्य होता है। और यह जो श्रीमद् भागवत है, ये भगवान का वाङ्मय विग्रह है। भगवान कृष्ण और उद्धव इन दोनों की मित्रता थी। भगवान कृष्ण जब इस धराधाम से जाने लगे तो उद्धव ने कहा कि नारायण आपके बिगर हम नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा कि देखो, हम इस स्वरूप को त्याग करके भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत का दर्शन ये भगवान का दर्शन है। और भैया यह कथा स्वर्ग में नहीं है, साकेत में नहीं है, गोलोक में नहीं है। यह कथा मृत्यु लोक में। हमारे यहाँ 2 प्रमाण हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार जब श्री अवध को छोड़ करके गए तो हनुमान जी महाराज से कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा कि सरकार साकेत में क्या क्या मिलता है। उन्होंने कहा कि हम स्वयं वहाँ पर निवास करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि जो हम चाहते हैं वो वस्तु मिलेगी। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि वहाँ पर संत दर्शन है। भगवान ने कहा संत दर्शन नहीं। वहाँ पर पवित्र नदियाँ हैं। भगवान ने कहा कि पवित्र नदियाँ भी नहीं। क्या वहाँ पर कथा है? रघुनाथ जी कहते हैं कि वहाँ पर कथा नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जहाँ पर कथा नहीं है, जहाँ पर पवित्र नदियाँ नहीं है, जहाँ पर संत दर्शन नहीं है, वहाँ हनुमान जाने के लिए तैयार नहीं।
आप कहाँ निवास करोगे? हम मृत्यु लोक में निवास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, अंत में हनुमान चालीसा लिखा, उसमें वर्णन है रामचरित सुनवे को रसिया। तो यह मृत्यु लोक हमको प्राप्त हुआ और उसमें भी भगवत कथा श्री ठाकुर जी के द्वारा हम दिव्य कथा सुन रहे हैं। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो वहां पर देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। तो सुखदेव जी ने कहा कि आप इसके अधिकारी नहीं हो। क्व सुधा क्व कथा क्व कांचा क्व मणिर्महान, जैसे कांच की और मणि की तुलना नहीं की जा सकती, वैसे ही इस कथा की और अमृत की तुलना नहीं की जा सकती। तो यह कथा मृत्यु लोक में है। तो हमारे इस कार्यक्रम के दिव्य आयोजक श्री भगवती प्रसाद जी और श्री हरिओम जी ने यह दिव्य यहाँ पर ज्ञान गंगा बहाई है। और देखो ठाकुर जी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश का गौरव संपूर्ण भारत में किया है, परंतु ठाकुर जी हम लोग भी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, तो हमको भी मध्य प्रदेश में रहने का ये बड़ा गौरव है। भगवान राम जी का जन्म भले ही अयोध्या में हुआ हो, परंतु मध्य प्रदेश की पावन भूमि ओरछा में श्री मधुकर शाह की धर्मपत्नी रानी गणेश कुंवर ने अयोध्या से लाकर के श्री रामलला सरकार को मध्य प्रदेश की पावन भूमि में विराजमान किया। भगवान कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो, परंतु विद्या अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश की पावन भूमि अवंतिकापुरी, छिप्रा का तट और सांदीपन गुरुजी के यहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन में उन्होंने विद्या अध्ययन किया। तो हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। हमारा और आपका हमेशा का संबंध है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई अंतर नहीं है। हमने भिंड में जन्म लिया है। भिंड की ये पावन भूमि ऐसी दिव्य है, यहाँ पर बड़े बड़े संतों का दर्शन हुआ। हमारे खनेता के जो रघुनाथ जी हैं, उनका श्री विग्रह 700 वर्ष पुराना है। जम्मू के जो रघुनाथ जी हैं, उसी समकालीन के हमारे श्री रघुनाथ जी हैं। और महाराज हमारे महाराज श्री को 2 बार रघुनाथ जी का साक्षात्कार हुआ। खनेता की पावन भूमि में भारत का कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो खनेता में न पधारा हो। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जब गौ आंदोलन में तिहाड़ जेल से निकल करके आए तो हमारे महाराज जी के पास में खनेता धाम में आए। 1-1.5 साल वर्ष पहले भारत के चारों शंकराचार्य खनेता की पावन भूमि में आए। ज्यादा कुछ न कह करके हम हृदय से अभिनंदन करते हैं श्री कृष्ण ठाकुर जी का, और आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि खनेता रघुनाथ जी महाराज का दिव्य दर्शन आप अवश्य करें। दूसरी बात यह है कि हम साधुवाद और धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं अपने भगत जी के लिए, भगवती प्रसाद के लिए और हरिओम के लिए। हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भिंड में जिसकी कार्य की अपूर्ति थी, आज ये उसको पूर्ण कर रहे हैं। आप सभी जनता जनार्दन से यही प्रार्थना है कि भिंड का इसी प्रकार से हम और आप सभी लोग नाम रोशन करते रहें और ठाकुर जी महाराज की बार बार यहाँ पर बुला करके दिव्य कथा कराएं, अपने जीवन को धन्य करें। वृंदावन बिहारी लाल की बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री का, जो इतने कम समय में आप सब भक्तों को किस प्रकार भगवान से जोड़ा और भगवान की कथाओं का महत्व समझाया। तो आप सब पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम।